राम राम जी। एनलाइटिंग जर्नी के चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त निशा तनवर। रोज़ की तरह आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने आई हूं और उस वीडियो का नाम है, उस टॉपिक का नाम है, उस विषय का नाम है अष्टावक्र गीता। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र भी किया था। तो आज से मैं अष्टावक्र गीता की शुरुआत करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा जो ये टॉपिक है पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, इस विषय के बारे में जानते हैं। तो अष्टावक्र जो गीता है वो अष्टावक्र की अपनी खुद की गीता है, जो मैंने जिनके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अष्टावक्र कौन थे, ऋषि थे वो। और श्रीमद् भागवत गीता के बाद अगर किसी और गीता का बारे में चर्चा की जाती है, वो इसी गीता की चर्चा की जाती है, अष्टावक्र गीता की। तो अष्टावक्र गीता की यह बात ही अनूठी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी तरह की राजनीति और ना ही कोई दबाव अष्टावक्र के वचनों पर पड़ा है। इतना शुद्ध भाव से इसको व्यक्त किया गया है। अष्टावक्र की गीता का प्रभाव लोगों पर इतना नहीं पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की गीता का प्रभाव बहुत पड़ा है। पहला रीज़न यह है कि कृष्ण की जो गीता है वो समन्वय है, उसमें समन्वय है और सत्य की इतनी चिंता नहीं है उसमें जितनी समन्वय की गई है। कृष्ण की गीता सभी को भाती है क्योंकि उसमें सब कुछ मौजूद है। अष्टावक्र की गीता एक सत्यवादी गीता है। सत्य जैसा है वैसा ही दिखाया गया है। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य ना पहले कभी हुआ था और ना कभी बाद में होगा। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। कृष्ण की गीता में भक्ति की बात की गई है, कर्मयोगी की बात की गई है, ज्ञान योग की बात की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कृष्ण की गीता बहुअर्थी है, काव्यात्मक है, देखने वाला कुछ न कुछ खोज ही लेता है। अष्टावक्र की गीता में आप कोई अर्थ नहीं खोज सकते हो, नहीं खोज पाओगे। आप स्वयं को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टावक्र की गीता स्पष्ट हो पाएगी। अष्टावक्र का सरल व स्पष्ट संदेश गीता में दिया गया है, जिसकी आप व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। तोड़ने मरोड़ने का कोई इसमें उपाय नहीं है। अष्टावक्र को समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि बिना ध्यान के काम नहीं होने वाला है। पिता के अभिशाप से गर्भ में ही 8 जगह से टेढ़े मेढ़े कुबड़े पैदा हुए, जिससे उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। कहते हैं कि बुद्ध जब पैदा हुए थे तो खड़े खड़े पैदा हुए थे और पैदा होते ही 7 कदम चले और 8वां कदम चलने पर रुक गए। 4 आर्य सत्य की घोषणा की और जीवन एक दुख है और सब ये कहा। अभी 7 कदम ही चले थे और पृथ्वी पर, और कहा कि जीवन दुख है, दुख मुक्ति का उपाय है, दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। लाओसू के बारे में यह कहा गया है कि वह 80 वर्ष के पैदा हुए। 80 वर्ष तक वो गर्भ में ही रहे। कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी और गर्भ से बाहर निकलने की भी इच्छा ना हुई। कोई भी इच्छा ही नहीं थी। जब पैदा हुए तो सफ़ेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। अष्टावक्र ने अपना पूर्ण वक्तव्य गर्भ में ही दे दिया था, अपने जन्म से पहले ही दे दिया था। ये कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में, इन व्यक्तियों में जीवन का सार है। लोगों को 80 साल की उम्र इतनी समझ नहीं आती है। 80 साल की उम्र में भी इतनी समझ नहीं आती है। बूढ़ा होना और बुद्धिमानी होना दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। बाल तो धूप में भी सफ़ेद किए जा सकते हैं, पकाए जा सकते हैं। बुद्धि मलिन है तो 80 साल भी कम पड़ जाएंगे तो भी कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। जो भी हमारे जीवन में घटता है वो हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है। इन कथाओं में एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है। जिनको हम संदेहशील कहते हैं उनका यही आधार है। वो कहते हैं कि जो बीज में दिखाई नहीं दिया वो फूल में हो नहीं सकता। कहीं बहुत तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, इसलिए संदेहशील व्यक्ति किसी बात को मान नहीं पाता, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। जीसस अपने गांव में आए पर गांव के लोगों ने उनकी चिंता ही नहीं की। पैगंबर
कि अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या था? क्यों नहीं होती पूजा गांव में पैगंबर की? गांव के लोगों ने पैगंबर को बचपन से देखा है, लकड़ियां ढोते हुए, पसीने से लथपथ काम करते हुए, सड़कों पर घूमते हुए देखा है। गांव के लोगों ने उसका बचपन देखा है और उसे बीज से देखा है, यानी कि बीज से ही देखा है। जब वो फूल बन गया तब वो उसे नहीं देख पा रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसे परमात्मा नहीं मान रहे हैं। उन्हें ये धोखा दिखाई पड़ता है, यह आदमी पाखंडी है। बुद्ध जब अपने घर लौटे तो पिता भी घर में थे, पर जो बुद्ध में सारी दुनिया को दिखाई पड़ रहा था वो पिता को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। सारी दुनिया अनुभव कर रही थी, एक प्रकाश दूर दूर तक खबरें फैलाई जा रही थी। दूर दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे। लेकिन 12 साल बाद जब वापस वो अपने घर आए तो पिता ने कहा कि मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूँ, यद्यपि तूने काम तो बुरा किया है, सताया है, तूने हमें अपराध तो दिया है, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, मेरा द्वार तेरे लिए हमेशा खुला है। ये जो भिक्षुक का तुमने वेश धरा है, इसे छोड़ दे, इसे त्याग दे। यह राज्य तेरा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसे कौन चलाएगा? बचपना बहुत हो गया, अब तुम लौट आओ, बंद करो ये सब। बुद्ध ने कहा, मुझे देखने तो दो, जो गया था वो वापस नहीं आया है। यह कोई और नहीं आया है आपके घर। जो आपके घर पैदा हुआ था वो यह नहीं है, वह वापस नहीं आया है, यह कोई और ही वापस आया है। बीज वापस नहीं आया है, यह कोई और ही फूल बनकर आपके पास वापस आया है। पिता ने कहा कि तू मुझे सिखाने चला है। पहले दिन से जब तू पैदा हुआ था तब से तुझे जानता हूँ। किसी और को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। किसी और को भ्रम में डाल सकते हो, मुझे नहीं। मैं तुझे भली भांति जानता हूँ। मुझे कुछ भी सिखाने की चेष्टा मत करो, क्षमा करने को मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा कि आप और मैं मुझे जानते हैं। मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था, अभी अभी तो स्वयं को जानने लगा हूँ। क्षमा करें मुझे, पर मुझे यह करना ही पड़ेगा कि जिसको आपने देखा वो मैं नहीं हूँ, और जहाँ तक आपने मुझे जाना है, देखा है, वो भी मैं नहीं हूँ। बाहर से आपने मुझे देखा है, पर मेरे भीतर कब आप देख पाए हैं? मेरे भीतर आपने कभी झांक कर नहीं देखा। मैं आपसे पैदा हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया है। मैं आपसे आया हूँ इस संसार में। जैसे एक राहगीर किसी रास्ते से आता है, ठीक वैसे ही मैं भी आया हूँ। रास्ता व राहगीर का क्या संबंध? आपसे पहले भी मैं था, जन्मों जन्मों से यह यात्रा चल रही है। आपसे गुजरा ज़रूर हूँ और भी मेरे पिता थे, माताएं थी, लेकिन मेरा होना बड़ा ही अलग थलग है, कठिन है, बहुत अमर बीज आपका है। वो फूल पर भरोसा क्यों नहीं करते? एक तो यही तर्क है अश्रद्धालु संदेहशीलता का, जिसका मानना है कि बीज को तो हम जानते हैं कि फूल यह नहीं हो सकता, लेकिन ये फूल वो हो नहीं सकता जिस बीज को हम जानते हैं। कीचड़ को हम जानते हैं, पर कमल का फूल यह नहीं हो सकता जिस कीचड़ में वो फूल खिला है, उस फूल को हम नहीं जानते हैं। सब गलत है। सपना होगा या किसी तरह की भ्रांति हो गई, किसी मोह जाल में पड़ गए होंगे। एक श्रद्धालु जो होता है, वो जो श्रद्धालु की होता है, जिसकी भावना कैसी होती है, उस श्रद्धालु की भावना सिर्फ होती है वो फूल को देखता है। फूल को देखकर ही वो ये समझ जाता है, फूल को देखकर ही वह पीछे की तरफ की यात्रा को जान लेता है। वो समझता है, वो जानता है कि जिस फूल में इतनी सुगंध है, जिस फूल में इतनी खुशबू है, तो बीज में क्या बात रही होगी? कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि जो फूल में ना हुआ हो वो बीज में तो हो ही नहीं सकता। यह सारी घटनाएं घटी हैं, ऐसा नहीं है जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा है।
उनको यह ख्याल नहीं आया है कि जो आज हुआ है वो कल भी रहा ही होगा। जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वो जन्म के क्षण में भी दिखाई पड़ रहा होगा, अन्यथा पैदा ही कैसा होता। अष्टावक्र की गीता को कुछ लोग सुनने से ही यह कह देंगे कि यह गलत है, असंभव है। ये तो कथा जिन्होंने लिखी है वो भी ये कहते हैं कि कहीं ना कोई कभी कोई गर्भ से भी कोई बोलता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, सुनने से कहाँ कोई चीज़ समझ में आती है। ये सारी कथाएं इसी का ही सूचक हैं। अष्टावक्र जब 12 वर्ष के थे बस 2 ही बातें याद आती हैं, तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता आती है। जब वो 12 वर्ष के थे तब एक विशाल शास्त्रार्थ राजा जनक ने रचा। राजा जनक ने अपने दरबार में एक शास्त्रार्थ रचा। जनक एक राजा थे और उन्होंने सारे देश से पंडितों महापंडितों को निमंत्रण दिया था और उन्होंने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी थी और उन गायों पर सोना मढ़ दिया था, हीरे जवाहरात जड़ दिए थे और कहा कि जो इस विशाल शास्त्रार्थ में जीतेगा, विजेता होगा, उसे ये गाय दी जाएगी। बड़ा विवाद हुआ और अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर मिली कि शाम होते होते पिता हार रहे थे, सबसे जीत चुके थे पर वंदन नाम के एक पंडित से हार रहे थे। यह सुनकर अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरण अवस्था में था, निर्णायक घड़ी के करीब पहुंच रहे थे। पिता के हार में की स्थिति लगभग तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे ऐसी स्थिति बन चुकी थी। अष्टावक्र राजमहल के भीतर चले गए। पंडितों ने अष्टावक्र को देखा और अष्टावक्र के अंग 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, कुबड़े थे। जिस प्रकार से अष्टावक्र चल रहे थे उसे देखकर लोगों को हंसी आ रही थी। वो अष्टावक्र के ऊपर हंस रहे थे, उसका चलना भी हास्यास्पद था। पूरी सभा उस पर हंस रही थी। अष्टावक्र पर राजा जनक भी हंस रहे थे। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। जनक ने पूछा कि सभा में बैठे लोग आप पर हंस रहे हैं, वो क्यों हंस रहे ये तो मुझे समझ में आ रहा है, परंतु बेटे आप क्यों हंस रहे हो यह तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा ने अष्टावक्र से पूछा, आपका मतलब क्या है कहने का? उसने कहा कि सीधी सी बात है, इन्हें सिर्फ चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा आदमी तो इनको दिखाई ही नहीं दे रहा है, इन्हें तो बस आड़ा टेढ़ा आदमी ही दिखाई पड़ता है। यह चमार हैं क्योंकि यह सिर्फ चमड़ी के पारखी हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा पर दिखाई पड़ता है? घड़े के फूटने से क्या कभी आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन मैं तो नहीं। इस शरीर के भीतर जो बसा है इस तरफ तो देखो, इससे अधिक सीधा साधा और तुम खोज ना पाओगे। यह बड़ी चौंकाने वाली बात थी जिससे चारों ओर सन्नाटा छा गया। जनक अष्टावक्र की बातों से प्रभावित हो गया। विचार किया कि निश्चित ही चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा हूँ मैं। खुद पर भी पश्चाताप हुआ जनक जी को। सभा के साथ मैं भी अष्टावक्र पर हंसा। अपराध बोध महसूस हो रहा था। उस दिन राजा से कुछ कहा नहीं गया। दूसरे दिन राजा घूमने के लिए निकले और उन्हें अष्टावक्र दिखाई पड़ा। और घूमने के लिए जब राजा जनक निकले तो उन्हें अष्टावक्र दिखाई पड़े। अष्टावक्र जैसे ही उन्हें दिखाई पड़े, घोड़े से उतरकर अष्टावक्र के पैरों पर गिर पड़ा। सबके सामने तो राजा ऐसा नहीं कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन पहले ही 12 वर्ष के अष्टावक्र को कहा था कि बेटे तुम क्यों हंस रहे हो? कल उम्र दिखाई दे रही थी, आज उम्र नहीं दिखाई दे रही है। आज 12 वर्ष के अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है राजा जनक जी ने अष्टावक्र को। अष्टावक्र से राजमहल में पधारने की प्रार्थना की और कहा कि मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें।
12 वर्ष के अष्टावक्र से राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर हैरानी होती है। ठीक ही तो कहा अष्टावक्र ने। राजा जनक विचार कर रहे थे कि ठीक ही तो कहा अष्टावक्र ने कि जो शरीर को देखकर ही उसके ज्ञान व विवेक का अनुमान लगाते हैं, उनके भीतर किसी को पहचानने की गहराई होती ही कहाँ है। राजा ने अष्टावक्र से कहा कि आप आए और आकर मेरी नींद को तोड़ दिया। राजमहल में राजा जनक ने बड़ी सजावट कर रखी थी। स्वर्ण से बने सिंहासन पर बिठाया अष्टावक्र को। 12 साल के अष्टावक्र जी को स्वर्ण के सिंहासन पर बिठा दिया गया और उनसे जिज्ञासा की कि पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। पहला सूत्र जो है वो जनक की जिज्ञासा है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न पूछे थे, ठीक अष्टावक्र गीता में राजा जनक जी अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं। उनका पहला सूत्र उनकी जिज्ञासा है। जनक ने पूछा है और अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज़्यादा अष्टावक्र के संबंध में और ज़्यादा जानकारी नहीं है और कुछ पता होने की आवश्यकता ही नहीं है। अष्टावक्र के बारे में इतना जानना भी काफ़ी है। अष्टावक्र के जीवन की सिर्फ ये 2 घटनाएं ही काफ़ी हैं। जो एक घटना तो गर्भ में ही पिता के साथ बात कर ली, पिता को ही समझाना शुरू कर दिया गर्भ में ही कि तुम जो ये शास्त्र में उलझे हुए हो, वह ज्ञान नहीं है, बकवास बातें हैं सभी, ये सब बुद्धि का ही एक जाल है, अनुभव नहीं है तुम्हारा, इसमें क्षण भर का भी सार नहीं है। दूसरी घटना राजा जनक के राजमहल में पंडितों के सामने हुई। जो सभी पंडित अष्टावक्र पर हंस रहे थे और कहना कि जीवन को देखने की 2 दृष्टियां हैं। अष्टावक्र का ये कहना कि जीवन को देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि और दूसरी चरम दृष्टि। अज्ञानी चमड़ी को देखता है और प्रज्ञावान सिर्फ आत्मा को देखता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अज्ञानी तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते नहीं, वो सिर्फ जूतों को ही देखते हैं। जूते की दशा से ही सफलता व विफलता का पता लग जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। सबकी बंधी हुई दृष्टियां होती हैं, सिर्फ आत्मवान ही आत्मवान को देख पाता है। उसकी कोई दृष्टि नहीं होती। जिसकी आत्मा की दृष्टि होती है उसकी कोई दृष्टि नहीं होती। कथा है जो रामकृष्ण व विवेकानंद के जीवन से संबंधित है और यही कथा अष्टावक्र के जीवन को जोड़ती है। हालांकि अष्टावक्र के जीवन से नहीं है ये कथा, लेकिन अष्टावक्र के जीवन को ये कथा जोड़ती है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास आए तब उनका नाम नरेंद्र नाथ था। विवेकानंद नाम तो रामकृष्ण ने उन्हें बाद में दिया। जब विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तो अत्यधिक विवादित थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज़ के लिए प्रमाण मांगते थे, हर चीज़ के लिए प्रमाण चाहते थे। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं, प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है और कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता है। सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अगर मैं किसी फूल के सौंदर्य को देखूं और उसकी तारीफ करूं और यह कहूं कि कितना सुंदर फूल है, परंतु दूसरों को उस फूल में सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे कहते हैं कि सिद्ध करो कि यह फूल तुम सुंदर कैसे हैं, इस बात को सिद्ध करो, मुश्किल हो जाएगी। कैसे साबित करें कि यह फूल अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परख का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दृष्टि चाहिए और तो कोई उपाय नहीं है। कहते हैं प्रेमिका के सौंदर्य को देखना हो तो प्रेमी की जैसी दृष्टि होनी चाहिए। राजा ने कहा कि एक राजा था, उसने एक प्रेमी को बुलाकर कहा कि जो तेरी प्रेमिका है मुझे तो उसमें कोई सौंदर्य नहीं दिखाई देता, मुझे तो वो सिर्फ एक साधारण सी महिला दिखाई पड़ती है, साधारण सी नारी दिखाई पड़ती है, साधारण सी लड़की दिखाई पड़ती है, ऐसी तो कोई खास बात उसमें नहीं दिखाई पड़ती है। बहुत सारी लड़कियां राजा ने बुलाई और उस प्रेमी के सामने लाकर खड़ी कर दी और कहा कि इनमें से अपनी किसी भी लड़की को अपनी प्रेमिका बना लो। परंतु प्रेमी ने कहा कि इनमें से तो मेरी प्रेमिका कोई है ही नहीं, वो सौंदर्य इनमें है ही नहीं, मेरी प्रेमिका के मुकाबले में तो ये है ही दूर दूर तक नहीं है, उनके चरणों की धूल भी नहीं है, ये मेरी प्रेमिका के चरणों की धूल भी नहीं है ये। राजा ने प्रेमी से कहा कि तू पागल है। एक बात तो सही है
कि प्रेमिका को देखना हो तो प्रेमी की दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। फूल की सुंदरता को देखना है तो वैसा दृष्टिकोण होना आवश्यक है। वो कला आपके अंदर होनी चाहिए, पारखी नज़र आपके अंदर होनी चाहिए। अगर किसी के प्रेम को देखना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण नहीं है। और परमात्मा तो इस संसार के संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण सत्य व ज्ञान का एकमात्र नाम है। परमात्मा को देखने के लिए निर्विकार चित्त की आवश्यकता है। ससाक्षी भाव चाहिए, जहाँ संदेह ना हो, किसी तरह का कोई शब्द ना रह जाए, बस उसे हम देखते ही रह जाएं। विवेकानंद ने रामकृष्ण से परमात्मा के होने का प्रमाण मांगा। राजा जनक के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों यानी कि वस्तुओं के उपभोग की जो इच्छा है उसे विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप ना तो पृथ्वी हैं, ना जल हैं, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही है। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आँखों से दिखाई ना पड़ने वाले आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर सुखी हो जाइए। धर्म अधर्म, सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, आपके दिमाग से जुड़े हैं। सर्वव्यापक आपसे नहीं, ना आप करने वाले हैं और ना ही भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा हैं, किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं, जबकि मैं करता नहीं हूँ। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ। इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दीजिए। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी जीवन जिए। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, यानी कि रियल ना लगे, उस आनंद परमानंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बुद्ध और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। यानी कि स्वयं को जो मुक्त मानता है वो मुक्त ही है और जो बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। ब्रह्मवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाहरी विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। बाहरी विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव के बंधन से बंधे हुए हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाएं। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने वाला प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है।
तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, धन ठोस, घन का मतलब यहाँ पे ठोस से है, शीतलता के धाम, अगाध, बुद्धिमान है। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा जानने वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिर अस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी निवास करता है। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, और उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। ये अष्टावक्र का प्रथम अध्याय था। उम्मीद करती हूँ आपको अष्टावक्र का प्रथम अध्याय अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको सुनने में अच्छा महसूस हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगा है तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जानकारों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। नेक्स्ट अष्टावक्र का जो नेक्स्ट अध्याय है वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राम राम जी।